नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ था, तो उन्हीं के घर से एक पर्चा दिया गया है। पर्चा पे कुछ धमकी भरा मैसेज लिखा हुआ था। आप लोग दिख ही रहे हैं कि सब मार दिए जाओगे, ज़्यादा नहीं उड़ो। डर तो बन रहे हैं सर, अब घर पे पर्चा मिल रहा है धमकी का वगैरह वगैरह, तो दिक्कत थोड़ा सा लग ही रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है और मौत के पश्चात अब सीबीआई इस केस को टेक ओवर कर ली है। अगर बीते दिन की बात कर ली जाए तो सीबीआई शंभू गर्ल हॉस्टल पहुंची थी और तमाम तथ्यों, तमाम सबूतों को अब फिर से जुटाने की कोशिश कर रही है। जहां पर अब सीबीआई की इस केस में एंट्री हुई ही थी और नीट छात्रा के परिजनों को धमकी भरा खत दिया जाता है। आपको बताते चले कि नीट छात्रा के परिजनों को अब पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। पुलिस प्रोटेक्शन के अगर बात कर ली जाए तो उन्हें एक होमगार्ड, एक चौकीदार उनके घर के बाहर तैनात किया गया है। इसके बावजूद भी एक लेटर, एक पत्र उनके किचन की खिड़की पर, रसोई की खिड़की पर फेंका जाता है और उसमें साफ लिखा रहता है कि ज्यादा बनोगे तो मार दिए जाओगे, उठा लिए जाओगे। ऐसा धमकी भरा पत्र उनके नीट छात्रा के परिजनों को उनके घर पर फेंका जाता है। हालांकि घर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और तैनात सुरक्षा कर्मी को भी इसकी भनक नहीं मिलती है और पूरे तरीके से अब धमकी भरा खत नीट छात्रा के परिजनों को मिलता है। अब जब पत्र मिलता है जिसकी शिकायत पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के पश्चात तमाम तथ्यों की अब जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह शरारती तत्वों का काम हो सकता है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से अब जांच कर रही है। वहीं पर परिजनों का साफ तौर से कहना है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि इसमें सीबीआई की अब एंट्री हो चुकी है। एंट्री के पश्चात अब नीट छात्रा के परिजनों को धमकी कौन दे रहा है, यह देखने वाली बात है। और इस पर नीट छात्रा के जो परिजन है पूरी तरीके से अब डरे सहमे हुए हैं। हालांकि आपको बताते चले कि पुलिस उनके घर पर गई थी और घर पर जाकर के उस पत्र को भी ली है। पत्र आप सामने देख रहे होंगे कि पत्र में क्या लिखा हुआ है कि ज्यादा बनो नहीं तो उठा लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। जिसके पश्चात परिजन पूरी तरीके से डर सहम जाते हैं और थाने की पुलिस तक आ जाती है। सीबीआई को भी इसकी जानकारी घर वालों ने दी है। सीबीआई की केस में अब एंट्री हो चुकी है। हालांकि पूरी तरीके से सीबीआई की अब जांच जहानाबाद, पटना से जहानाबाद अब चली गई है। कल शंभू गर्ल हॉस्टल में जांच की गई, तमाम तथ्यों को जुटाया गया। उजला पोटली में वहां से कुछ सबूत उठाए गए और आज जहानाबाद उनके घर नीट छात्रा के परिजनों से तकरीबन 3 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ भी हुई है। और उससे पहले सुबह में धमकी भरा खत नीट छात्रा के परिजनों को दिया जाता है। तो पहले तो आप जरा यह देखें कि उनके परिजन और अधिकारी, पुलिस अधिकारी क्या बयान दे रहे हैं। कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 में बाहरी जो खिड़की है, तो खिड़की से अंदर की ओर किचन वाला रूम में, जिसमें एक तो पर्चा मिला, खाना जो बना रहे थे उनको, पर्चा पे कुछ धमकी भरा मैसेज लिखा हुआ था। आप लोग दिख ही रहे हैं कि सब मार दिए जाओगे, ज़्यादा नहीं उड़ो, सबको रात में मारेंगे, इस टाइप का था। उसके बाद जो परिवार लोग थे वो स्थानीय प्रशासन जो है उनको सूचना दिया गया। फिर होकर आकर के जो भी चीज़ था उसको ले गए। और ये डर तो बन रहे हैं सर, अब घर पे पर्चा मिल रहा है धमकी का वगैरह वगैरह, तो दिक्कत थोड़ा सा लग ही रहा है। सुरक्षा के लेकर भी यहाँ पे सुरक्षा लेकर के यहाँ पे चौकीदार लोग रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात में भी रहते थे, लेकिन 2 रात से शायद नहीं है। 2 रात से 2 ठो का ड्यूटी यहाँ पे था, तो नहीं है यहाँ पे है। वो चौकीदार सुबह से शाम तक रहते हैं। उनको जानकारी दिया गया, ये स्थानीय थाना की पुलिस भी आई, बड़ा बाबू भी आए शायद, या जो भी थे वो आए और एक ठो वहाँ पे दर्ज किया गया है सूचना दे करके। अच्छा, क्या लगता है इसके बाद से अब दहशत है? हाँ, दहशत परिवार में है। ये चीज़ का सूचना आज जो सीबीआई की टीम आई थी उनको भी दिया गया है। वो भी बोले हैं कि नहीं, बहुत मतलब कि जो है वो मामला बड़ा गंभीर है। जो आईजी साहब थे वो बोले इस पे ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा की गारंटी सरकार को वो लेना चाहिए, परिवार और ग्रामीण लोग को।
क्या लगता है कि कौन लोग हैं गांव में आके इस तरह का करना? गांव में सर क्या बताएं, हम लोग तो तिलक था रात में घर मतलब एक ठो बच्ची का, तो पूरा गांव का लोग तिलक में गया हुआ था रात में। वहाँ 2 बजे लौट करके सब लोग आया है, तो समझिए 2-3-4 बजे लोग आया, सोया हुआ था। तो हो सकता है कि उसका चैनल इतना बड़ा हो कि सब सूचना मिल रहा हो स्थानीय स्तर पे कहीं से। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से पता है तब ना कि आज ये है, कोई है नहीं तो आकर के ऐसा काम करके गया, रख करके गया। तो इस पर ध्यान देना है, और कुछ चीज़ जो है उस पर जांच पुलिस करे कि स्थानीय उसका जो है नेटवर्क, मान लिए गांव से बाहर अगल बगल भी है, उसको जांच करे। इतने के फूल की है, हाँ, ओकरा में लिखल है नाम कि अच्छा से रहिए, नहीं तो सबके मार देंगे, आओ कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उनका होती उसके बाद पुलिस आया था? क्या लिखा है चाची पुर्जिया पर? जिसे हलबल नहीं करिए, अच्छा से रहिए, तो सबके मार देंगे। अच्छा, तो उसके बाद से आप लोग को डर गए हैं क्या है? अब जो समझ है तो पुलिस वाली है, हाँ। देख लियो का फोटो या फोटो ठीक है। कहाँ पर हंडी रखल? ये इतने बेटा किचन में ये अच्छे का तार है, ये तो इतनी होगी तो पुलिस है बस। पुड़िया छोटा था नहीं? एकदम इतनी हो गई, तो दुए बात तो निकले हैं, अब तो कुछ नहीं। तो उसके बाद आप लोग, डर का माहौल है घर में क्या है? अब डर तो जरूर हो रहा है, डर है। असल बात बोला। तो यहाँ पे सुरक्षा लगी पुलिस लगाया गया था, चौकीदार को रखा गया था, तो लोग नहीं रहता है? हाँ हल रहते चौकीदार था? और उसके पहले चौकीदार रहा ली, बाकी रहते लगे कि 2 पुलिस हो गई। पुलिस पे था? जिस दिन पुर्जावा फेंका था उस दिन नहीं था? के पुलिस हाँ। ना मुख्य दिन वही दिन तिलक गलो है अच्छा, तो बेटी के। तो घर पे लोग नहीं थे? एक पतियामा गांव में जहां उस नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ था, तो उन्हीं के घर से एक पर्चा दिया गया है कि मेरे मतलब पर्चा संबंधित है, उसका जांच किया जा रहा है और उसका सनहा दर्ज कर लिया गया है थाना पे। सुरक्षा में भी वहाँ पे तैनात किया गया? जी, सुरक्षा के लिए तो करीब आज से 5-6 दिन पहले ही अपर थानाध्यक्ष की वहाँ तैनाती कर दिया गया है, और गार्ड भी है और दफेदार भी वहाँ प्रतिनियुक्त है। तो आपको किस तरह का पर्चा मिलना क्या है? अभी उसका फिलहाल जांच चल रहा है। तो आपने देखा कि पूरी तरीके से जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तरीके से बताया है कि कहीं ना कहीं लग रहा है प्रथम दृष्टया कि असामाजिक तत्वों का यह काम हो सकता है, और वहीं पर परिजन पूरी तरीके से यह खत मिलने के पश्चात डरे सहमे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि घर के बाहर पुलिस तैनात है, और तैनात होने के पश्चात भी घर के अंदर पत्र कैसे जाता है, धमकी भरा खत कैसे किचन तक पहुंचता है, यह सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यह सवाल उठ रहा है, पुलिस पे उठ रहा है कि आखिरकार नीट छात्रा के जो परिजन है उसको किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे NBC 24 पर। मैं अजय शर्मा।